दोस्तों गूगल एक्सपोज। और मैं इस वीडियो में गूगल को एक्सपोज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फेसबुक आईडी के इश्यूज़ जो हैं 90 डेज़ ओवर हो चुकी है। इसी के लिए मैंने गूगल को एक्सपोज करना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2001 में जब इंडिया में मार्केट नहीं थी गूगल की, तब ये क्या है कि बहुत सारे पहले ब्राउज़र लाए, है ना, ब्राउज़र, टोर ब्राउज़र, है ना। टोर ब्राउज़र जो होती है, गिलेरी की छाप होगी, एक ब्राउज़र थी, वो ब्राउज़र को पहले ये लाए, आप लोग जानते होंगे। कीपैड फ़ोन में एक्सेस दिलवाए। उसके बाद क्या हुई, धीरे धीरे क्या हुई कि जब एक्सेस करते ना ब्राउज़र इंटरनेट से, तो इंटरनेट से बहुत सारे पैसे माइनिंग्स हो जाते। कैसे माइनिंग्स होते पता है? आप 100 MB की रिचार्ज करवाओगे तो 16 रुपये आपकी कीमत थी उस टाइम पे। और जब ये रिचार्ज करवाते तो इससे जो पैसे माइनिंग्स होते, ये लोग क्या करते हैं, डिवाइस के ऊपर खर्च करते हैं। और डिवाइस को लॉन्च किए सैमसंग, ये वो हैना तेना सारे कंपनीज़ मिल करके फाउंडेशन बन करके डिवाइस को लॉन्च किए। और जब स्क्रीनशॉट डिवाइस आई, तब क्या हुई, गूगल अपने सर्विस को देना शुरू किया। और ये सर्विस कैसे हुई, व्हाट इज़ दिस, भारत के पूरे पीपल्स की कमजोरी पहले जानी कि क्या है। तो जब ब्राउज़र एक्सेस करते तो गंदे गंदे वीडियोस चलते थे, है ना, एड्स पे आ जाते, बहुत सारे चीज़ों पे आ जाते। उससे क्या हुई, आप लोग गूगल एक्सेस करना शुरू किए, ज़्यादातर इस चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू किए। और ऐसे करते 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 क्या है कि गूगल पूरे भारत देश में मार्केट पकड़ने के बाद अलग अलग देशों में पकड़ा, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अलग अलग देशों में पकड़ते 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 पूरे के पूरे मार्केट को वो पकड़ लिया। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस हुई जब आपके पास पूरे कंट्रोल्स आ गए, उसके हाथों में पूरे कंट्रोल्स आ गए एप्लीकेशंस के, सारे चीज़ों के। तो एप्लीकेशंस ये लोग लॉन्च किए कि आप वीडियोस को क्रिएट करो। उसमें से 45% जो होता है टैक्स गूगल लेते हैं, है ना। गूगल भी कुछ पैसे उसमें से लेते हैं और देश की गवर्नमेंट भी लेती है। तो ये 45% टैक्स लेना शुरू की हर एक वीडियोस की। अगर $100 कमाते हो तो उसमें 45% जो पैसे होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं, और 55% आपके पैसे आपके पास आ जाते हैं। मतलब आपके देशों में जितने भी लोग वीडियोस को व्यूज़ करेंगे, उस पर जितने इंटरनेट खर्च होती है, वो सारे पैसे को माइनिंग्स करेंगे, और माइनिंग्स करके उसमें से 55% आपको दे देंगे, और उसके बाद 45% वो रख लेंगे। उसके बाद होती है एक्चुअल स्कैमिंग। अब क्या है, गाइडलाइंस को लेकर आते हैं। गाइडलाइंस किस लिए लेकर आते हैं कि बहुत सारे सेंसिटिव वीडियोस जो हैं उसको अपलोड नहीं कर सकते हो। अब नॉर्मल सी बात है, देश के पॉपुलेशंस न्याय के लिए वीडियोस मतलब कि आप कोई क्राइम हुई है और वो सेंसिटिव वीडियोस है, उसको आप नहीं दिखा सकते हो। तो एक ब्लर वाली ऑप्शंस होती है, वो ऑप्शंस को एप्लीकेशंस में नहीं दिए हुए हैं, है ना। मजबूरन वीडियोस आती है और वो वीडियोस को अपलोड करते, जिससे बहुत सारे क्रिएटर्स को आज नहीं लेकिन 2 साल बाद इश्यूज़ आएगी। तो वो सब इश्यूज़ आना शुरू हुई, एक्टिव मतलब कि सिस्टम से एक्टिव करते, जिससे बहुत सारे क्रिएटर्स, लाखों लोगों की आईडीज़ पे इश्यूज़ आना शुरू होती। और वो इश्यूज़ आने के कारण क्या होती कि आज फेसबुक में मेरे इश्यूज़ हैं, 1 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हो चुकी है। दूसरी आईडी मैंने बनाया हो, दूसरी आईडी पे 1 वीक पे 5.2K, मतलब कि 5200 1 वीक के अंदर मैं फॉलोवर्स गेन करता हूँ। उस आईडी पे भी इश्यूज़ ये लोग दे देते हैं। मतलब कि उस आईडी पे इश्यूज़ आती है, क्यों, सेंसिटिव वीडियोस के कारण। और मैंने लाइव में आकर बताया हूँ कि जापान के वीडियोस होते हैं, और मैंने वीडियोस पे बताता हूँ कि क्या क्या हुई है। अब जिसके कारण क्या होती है, सेंसिटिव वीडियोस होती है, दुनिया तो आपसे प्रूफ मांगती है, तो आप सच्चाई तो दिखाओगे ही। अब ये सेंसिटिव वीडियोस के कारण क्या है कि मेरे आईडीज़ पे इश्यूज़ हो जाते हैं। 30 डेज़ ओवर यहाँ पे लगी हुई है, और मल्टीपल पे आउट होने के कारण क्या है कि 1 लाख वाले जो फॉलोवर्स आईडी होती है फेसबुक की, उसमें इश्यूज़ आ चुकी है, जिससे अर्निंग्स जो है वो रुक चुकी है। अर्निंग्स 90 डेज से रुकी हुई है, पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो वीडियोस वायरल हो रही है, वो वीडियोस के जितने भी पैसे अर्निंग्स होते हैं, वो सारे पैसे ये फेसबुक वाले लोग रख रहे हैं, और ये गूगल जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये गूगल वाले लोग रख रहे हैं। और ये यूट्यूब जो है, यूट्यूब भी इस तरह की सारे चीज़ों को करते हैं, है ना, जो कि एक रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा देश के पॉपुलेशंस को एक तरफ कहती है कि वीडियो क्रिएट करो, और एक तरफ कम्युनिटी गाइडलाइंस ले आकर के आपके साथ जब बड़ी सी कामयाबी पे पहुंच जाते हो, तो मजबूरन आपको 10-10 आईडी खोलनी पड़ती है, इसी सब चीज़ों के वजह से।
10-10 आईडी जब आप खोलते हो, 10-10 जगह जब वीडियोस को अपलोड करते हो ना, तब क्या होती है पता है, कंटेंट ऑनर का ऑप्शंस आ जाता है, जिसके कारण मजबूरन आपको हर जगह पे अलग अलग तरह की बातों को या बहुत सारे चीज़ों को करना पड़ता है। और ये सब सारे के सारे स्कैम चल रहे हैं। गूगल को बोलना चाहूँगा ऑफिशियली कि आप हमसे कांटेक्ट करो। मैं आपके बारे में मतलब कि एक वीडियोज़ मैंने बनाया हूँ जिसमें मैंने बताया हूँ कि 7 मिलियन व्यूज़ उसमें गई है, जिसमें मैंने बताया हूँ कि मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ जिससे आप कामयाबी को हासिल कर पाओगे। और दूसरा बात ये है कि क्या है कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँगा, है ना, अपने भारत देश के पॉपुलेशंस को। एटलीस्ट ये बात मैं बोलना चाहूँगा। ये इश्यूज़ देना ठीक है, ये गलती नहीं है, ये इश्यूज़ आप दे सकते हो, लेकिन क्या है ना कि इसकी सॉल्व जो होती है ना वो 24 घंटे के अंदर हो। न्याय के लिए लोग भीख ना मांगें। ऐसे भी आज देश के अंदर लोग न्याय के लिए, जस्टिस फॉर जो होती है, क्रिमिनल कोर्ट्स जितने भी बड़े बड़े होते हैं, उस सारे जगह में क्या है, उस सारे जगह में क्या है कि उस सारे जगह में न्याय के लिए लोग सालों, 2 साल, 10 साल तक लगा देते हैं। और ये चीज़ ना हो मेरे साथ, मैं बोलना चाहूँगा, गूगल को ऑफिशियली बोलना चाहूँगा, है ना, क्योंकि आप इस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आप अथॉराइट दिए हो कि आप मेरे सर्विस पे चल सकते हो, और मेरे सर्विस से पूरी दुनिया आपके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेगी। तो ये सब चीज़ ना हो, ऑफिशियली मैंने बोलना चाहूँगा। और पूरी दुनिया, भारत के पॉपुलेशंस, आप मेरे खिलाफ़ खड़े हो सकते हो इतने सारे सच्चाई को जानने के बाद। और जिसको जैसी राय है वो लोग अपने कमेंट्स पे करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आई एम मॉरिस, डार्क वेब की दुनिया से।